चलिए आइए, नमस्कार साथियों सभी को। हम क्या कर रहे हैं, हम साइंस की एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। और साइंस की सीरीज कौन सी है हम आपको बता दें, केमिस्ट्री की सीरीज है। ठीक है, केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उस क्वेश्चन की हम सीरीज हमने कल भी किया था, वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, वो 52 मिनट की वीडियो है। लगभग उसमें हमने 300 क्वेश्चन हमने पूरे किया है, और 300 सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये सारी की सारी सीरीज आपकी एनसीईआरटी सीरीज है। एनसीईआरटी बुक से लेके इन क्वेश्चनों को बनाया गया है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का जब लास्ट टाइम बचता है ना हमारे पास, एग्जाम जैसे हमारा 3 दिन बाद है, 4 दिन बाद है, तो हमारे पास कोई छठा छठा ऐसा मटेरियल हमें चाहिए होता है कि हम कम समय में ज्यादा ऑथेंटिक चीजें कहाँ पे पढ़ें। तो ये पीडीएफ केवल और केवल इसी चीज के लिए बनी है कि कम समय में अब ज्यादा चीजें आपके पास डिलीवर हो पाए और ज्यादा चीजें आप पढ़ पाओ। थोड़ा सा वर्ड का थोड़ा सा लिमिट छोटा है, आप एक चीज करना प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी आप पढ़ने बैठो ना तो वर्ड की थोड़ा सा लिमिट को आप बढ़ा लिया करो। मतलब आप 200 300 कितने पे देखते हो तो उसको थोड़ा सा 400 के ऊपर कर दो, या 1000 पे आप देख लो, अनलिमिटेड नेट आजकल मिलता है ना, तो आप कर सकते हो। ऐसा करके देखोगे तो सारी की सारी क्लास आपको मतलब जैसी है वैसी एग्जैक्ट आपकी विजुअल होगी और आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए हमने 2 क्वेश्चन मतलब 2 चैप्टर हमने कर लिया है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हमने कर लिया था, और दूसरा परमाणु की संरचना के बारे में हमने सब कुछ कवर कर लिया था। जितने क्वेश्चन वर्तमान में बन रहे हैं, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन बने थे, हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। मैं बार बार बोलता हूं, पढ़ लीजिए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। एग्जाम, एक तो एग्जाम नहीं होते हैं, वो भी एग्जाम पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से एग्जाम नहीं हो रहे हैं, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। इसलिए जितनी मेहनत हो पा रही है ना, आप लगातार मेहनत कर लीजिए। एग्जाम का कट ऑफ और सारी चीजें आप देख रहे हो ना कि 80 प्लस स्कोर से नीचे भी जिसका भी स्कोर है ना, संभावना सिलेक्शन होने की ना के बराबर रहती है। तो एग्जाम का जब कट ऑफ बढ़ता है, एग्जाम का पेपर अच्छा, मतलब एग्जाम का पैटर्न पेपर अच्छा आता है, तभी तो कट ऑफ ऐसा जाता है बाबू, है ना। तो आपको पढ़ना है, आपका ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको एक सीक्वेंस आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप बाकी के स्ट्रॉन्ग आप बाकी के सब्जेक्ट आप वीक कर लो, नहीं। सिलेक्शन उसी का होगा जिसका सारा का सारा सीक्वेंस अच्छा होगा, सारा का सारा मटेरियल अच्छा होगा। हम जो ये पीडीएफ रेडी कर मतलब हमने रेडी किया है, इसमें टोटली 2800 क्वेश्चन है, और केमिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड अब तक की एप्टेक पैटर्न, टीसीएस पैटर्न, जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमने सारा का सारा इंक्लूड किया है। आप इस पीडीएफ को ले भी सकते हो, मैंने पहली वीडियो में बताया है कैसे लेना है। आप इस पीडीएफ को ले सकते हो और बकायदा आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जैसा भी बने आप कर लो और पढ़ो। हमारा तो सीधा सा बोलना है यार कि जितना समय बचा है उतना कम समय है। अभी देखो सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसी आई है, साइंस का वेटेज है नॉर्मल, मतलब पढ़ना है आपको। पुलिस की वैकेंसी आ रही है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ रही है, ग्रुप डी का रेलवे का चल रहा है एग्जाम, अभी एनटीपीसी यूजी का और अंडर ग्रेजुएट का आना है। मतलब सभी में साइंस का वेटेज अच्छा रहता है। सोचो कि आपको ये इतने सारे क्वेश्चन एक साथ मिल रहे हैं, एक साथ एक कलेक्शन पे 2800 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। या तो आप 1 घंटे में पढ़ लो, या 4 घंटे पढ़ लो, या 4 दिन में पढ़ो, या 4 हफ्ते में पढ़ो। आपके पास यदि मटेरियल है तो आप पढ़ सकते हो। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपके पास पीडीएफ तो डिलीवर हो ही रही, पीडीएफ आपको मिल ही रही है। यदि आपने पीडीएफ नहीं लिया तो प्लीज ले लीजिए, और फिर आप कंटेंट, मेरा पढ़ाने का ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आप तभी पढ़ोगे। मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं क्योंकि बहुत चीजें जो समझ में नहीं आती हैं, मैं पढ़ा करूंगा। पीडीएफ अपने सामने ओपन कर लो और पीडीएफ से पढ़ते जाओ, और उस बुक मतलब वीडियो देखते जाओ। सारी की सारी चीजें दिमाग में 2 बार 3 बार रिकॉल होंगी, और सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं सीक्वेंस बैठे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो साबुन, डिटर्जेंट, कांच, सीमेंट और विस्फोटक। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। लगभग इसमें हम अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है हम उनको करने वाले हैं। साधारण मतलब सिंपल सा बैठ जाइएगा, चालू कर लीजिए, पीडीएफ आपके पास है, पीडीएफ को अपने फोन में ओपन कर लीजिए, पन्ने हैं पन्ने ओपन कर लीजिए, और बस पढ़ते जाइए, वॉइस सुनते जाइए, पढ़ते जाइए वॉइस। 2 से 3 बार होगा ना सारे के सारे क्वेश्चन, और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। सुनो, चीजों पे हवा हमारे सामने कब बनते हैं, चीजें हमें तब कब लगती हैं जब हम चीजों को करते नहीं, सही तरीके नहीं अपनाते हैं। और जब सही तरीके आप नहीं अपनाओगे, आप सोचोगे हमसे चीजें बने, कैसे बनेंगी यार बाबू, आप खुद सोचो यार, बताओ, है ना। चीजें पढ़ने से ही बनेंगी ना, और ऐसा नहीं होता कि बस अब हम क्या ही बता दें। ठीक है, तो बात को समझो। तो ऐसा नहीं कि कोई वेट कर रहा, कोई नहीं पढ़ रहा तो आप भी नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होता यार। फोन पे चटियाने पे लगे रहते हो, बात करो, सारी चीज ठीक है, पर पढ़ाई को सबसे पहले ऊपर प्रायोरिटी पढ़ाई को अपने रखो, समझ रहे हो ना। पढ़ाई आपकी बहुत जरूरी है। चलिए हम शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो क्या लिखा है कि साबुन एवं डिटर्जेंट, मतलब सॉप एंड डिटर्जेंट से क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। साबुनीकरण की प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद
के सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन सा बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। साबुन के अणु में कौन कौन से दो सिरे पाए जाते हैं, तो साबुन के अणु में दो सिरे पाए जाते हैं, एक जलरागी और एक जल विरागी। तो जलरागी को हम आयनिक सिरा कहते हैं, जल विरागी को हम हाइड्रोकार्बन का सिरा कहते हैं। साबुन कठोर जल मतलब हार्ड वाटर में झाग क्यों नहीं देता, आप बताओ। तो हार्ड वाटर में झाग क्यों नहीं देगा वो, क्योंकि कठोर जल में Ca और Mg आयन अघुलनशील अवशेष बनाते हैं, याद रखना। डिटर्जेंट अपमार्जक को साबुन रहित साबुन क्यों कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, इसका आंसर आप देखो। क्यों कहा जाता है भाई, इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें साबुन जैसा सफाई का गुण होता है और यह वसी अम्लों का सोडियम लवण नहीं बनाता, इसलिए कहा जाता है। ठीक है, अच्छा हम आगे के कुछ क्वेश्चन पहले एक तरफ से हम करते जाते हैं, फिर हम स्लाइड को दूसरी तरफ स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, आगे आइए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखो कि कपड़ों से तेल ग्रीस की गंदगी हटाने के लिए साबुन के अणु पानी में किस संरचना का निर्माण करते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं, ये निर्माण करते हैं मिसेल का निर्माण करते हैं। पोर्टलैंड से, अच्छा ये दूसरा इधर से चैप्टर शुरू है, पहले हम पहले चैप्टर को खत्म करते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कांच का महत्वपूर्ण घटक, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है, ये कौन सा होता है, सिलिका होता है, जिसे हम Si और O2 कहते हैं। कांच को भौतिक अवस्था के आधार पर क्या माना जाता है, तो इसे अति शीतित द्रव माना जाता है। प्रयोगशाला के उपकरण एवं गर्म बर्तन बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है, तो पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है, जिसे हम बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं। धूप के चश्मों में पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है, तो किस कांच का, ये किया जाता है क्रूक्स कांच का। किसका, क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है, याद रखना। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूं ना, बातों को सीरियस आप लोग नहीं लेते हैं, प्लीज सीरियसली कीजिए। ठीक है, धूप के चश्मों में पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है, तो क्रूक्स कांच हमने पढ़ा। कांच को हरा रंग प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड मिलाया जाता है। ठीक है, हम आगे सीमेंट वाले चैप्टर पे हम आ जाते हैं, और सीमेंट के चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम वो भी एक बार देखने का हम ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिएगा, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक क्या होता है, वो होता है चूना। चूना को हम CaO कहते हैं। कितना होता है, 60 से 67% मात्रा में पाया जाता है। सीमेंट में जिप्सम CaSO2 और इंटू 2H2O क्यों मिलाया जाता है, तो सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सीमेंट के जमने की दर को धीमा करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली मुख्य कच्ची सामग्रियां कौन सी होती हैं, तो कौन सी, चूना, पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम। सीमेंट में किस घटक की अधिकता के कारण जमते समय उसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो चूना के कारण जो है तो दरारें पड़ जाती हैं। आपने देखा है कई घरों में जब छपाई हो जाती है, छपाई के बाद दीवारों पे एक दरार सा आ जाता है, वो कारण क्या होता है कि उस सीमेंट में जो चूने की मात्रा है वो ज्यादा है, इसलिए दरार आती है। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन हम, अच्छा आगे क्वेश्चन दिख रहे हैं, हम आगे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा कि आरडीएक्स क्या होता है, अभी कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में आरडीएक्स विस्फोट हुआ था, वही था ये केमिकल। आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव का दूसरा नाम क्या है, जिसका दूसरा नाम है प्लास्टिक विस्फोट, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, साइक्लोनाइट कहते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो किसका, नाइट्रोग्लिसरीन का। डायनामाइट बनाने में, डायनामाइट सुना है ना, अल्फ्रेड करके कुछ है, आप ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से किसका रासायनिक उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन का। गन पाउडर का होता है बबुआ, गन पाउडर होता है बारूद। मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है, तो गन पाउडर में किसका मिश्रण होता है, ये होता है KNO3 और गंधक, मतलब गंधक को बोलते हैं सल्फर, और चारकोल का मिश्रण होता है। आतिशबाजी मतलब पटाखों में हरा रंग किस तत्व के कारण दिखाई देता है, तो पटाखों में जो हरा रंग होता है वो होता है बेरियम के कारण। और ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जब पटाखों को आप फोड़ते हो तो ऐसी एक रंगीन लाइट निकलती है आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ हरे रंग की लाइट, वो किस तत्व के कारण होती है, वो होती है बेरियम के कारण। ठीक है, आतिशबाजी में लाल चमकदार लाल रंग किस तत्व के यौगिक के कारण उत्पन्न होता है, तो ये बनता है स्ट्रोंशियम के कारण। अब ये देखो लाल रंग बन रहा है, अभी हरा बन रहा था, अभी लाल बन रहा है। उस पटाखे में, उसमें जो है तो केमिकल की मात्रा, स्ट्रोंशियम केमिकल की मात्रा ज्यादा डाली गई है, ज्यादा, इसलिए यहाँ पे लाल रंग दिया, और इधर पे ये क्या दिया, बेरियम की मात्रा दी, इसलिए यहाँ पे हरा रंग दिया। ये आपका मतलब फैक्ट है,
याद रखना, ठीक है। आइए आगे हम क्वेश्चन को करते हैं, और आगे क्वेश्चन आपके मतलब मैं अगर कहूं ना तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस पीडीएफ को लेने से हमारा नुकसान है, ज्यादा पैसे लग रहे हैं यार, तो मत लो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता कि लो, क्योंकि ऐसी चीजें बनाने में ना काफी ज्यादा समय वेस्ट होता है, और लगातार हम लोग लगातार कई घंटे कई हफ्ते जब लगातार काम करते हैं ना, तब जाके ऐसी चीजें मिलती हैं। और फ्री में कोई चीज लेना आपके लिए, चलो ठीक है दे दो दे दो दे दो, यार कोई किसी चीज का एक लिमिट होता है, हर चीजों का एक देने का एक क्राइटेरिया होता है। इसको हम 3 लोगों ने मिलकर बनाया आपको, तो कितना समय हम लोगों ने वेस्ट किया अपना, लगातार 3-3 बजे रात तक जग जग के हमने सारी चीजों को बनाया। अब उसका भी एक दायरा होता है हर चीज का, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने नहीं लिया तो ले लो, अगर नहीं लेना तो कोई बात ही नहीं है। ले लोगे तो आपके पास मटेरियल कलेक्ट रहेगा, आप जब चाहो आपके पास है तब उठा के आप पढ़ लो फटाक से। और हमें हमारी तैयारी ऐसी नहीं कि हमारा एग्जाम 1 महीने बाद है तो हम 1 महीने के लिए अभी आराम से पढ़, नहीं यार, प्रतिदिन पढ़ाई ऐसा करोगे जैसे हमारा एग्जाम कल ही है। मैं बार बार सबको बोलता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरी आदत ऐसी है, मैं एकदम जब भी पढ़ने बैठता हूं तो मैं ऐसा ऐसा पढ़ता हूं कि लगता है ऐसा नहीं जिसको ज्यादा भूख लगी हो तो खाएगा 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 खाता ही जाएगा, ऐसा पढ़ने बैठो। मैं तो लगाऊंगा तो लगाते जाओ लगाते, मतलब ये तुमको थकान का आभास तुमको नहीं होना चाहिए, तब तुम्हारे अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आएगा, और तब देखो एग्जाम निकलने की एक सीरीज लगेगी भाई, लाइन लगेगा एग्जाम निकलने का। ये इसके लिए एक वो जो एक दायरा होता है ना, वो अपना एक सेट करना पड़ता है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन लिखा है कि साबुन कठोर जल में उपस्थित किस लवण के साथ प्रक्रिया करके अघुलनशील अवक्षेप बनाता है? तो किसके कारण बनाता है? ये बनाता है CaCl2 और MgSO4 के कारण। डिटर्जेंट का मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है? तो इसका घटक होता है सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए साबुन को किसमें घोला जाता है? ये घोला जाता है एथेनॉल मतलब अल्कोहल में, ठीक है। हम आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 24-25 भी हम देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास कि नहाने के साबुन मतलब टॉयलेट सॉक्स बनाने में किस क्षार का उपयोग किया जाता है? ये किसका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम KOH कहते हैं, याद रखना। कपड़ों की सफाई की प्रक्रिया में मिसेल का कौन सा भाग तेल या गंदगी से जुड़ता है? तो कौन सा? हाइड्रोकार्बन मतलब जल विरागी, मतलब पीछे वाला हिस्सा जिसे हम जल विरागी कहते हैं, ठीक है। आगे हम आते हैं, आगे क्वेश्चन देखो, 25 क्वेश्चन हमने किया, आगे 26 नंबर क्वेश्चन से हम करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है आपके पास कि साधारण कांच जिसे हम सॉफ्ट ग्लास का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सोडियम कैल्शियम सिलिकेट। ऑप्टिकल लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो याद रखो फ्लिंट कांच का उपयोग। ये कई बार पूछा जाता है। कांच को गहरा नीला रंग देने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड, जिसे हम CaO कहते हैं, CaO कहते हैं, कोबाल्ट ऑक्साइड, याद रखना। कांच को लाल रंग प्रदान करने के लिए कौन सा यौगिक? आपने देखा होगा कहीं कमरे पे कांच लगा, कहीं पे कांच लगा तो हल्का लाल रंग देता है, उसका कारण क्या है? तो कांच को लाल रंग प्रदान करने का यौगिक मतलब क्या मिलाया जाता है? उसमें मिलाया जाता है क्या? क्यूप्रस ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड। क्या? क्यूप्रस ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड मिलाया जाता है, ठीक है। आइए आगे हम करते हैं, आगे क्वेश्चन आप देखिए लिखा हुआ है कि बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए किस बहुलक की परत का उपयोग कांच की परतों के बीच किया जाता है? तो किसका उपयोग? पॉलीकार्बोनेट या पॉलीविनाइल ब्यूट्रियल का उपयोग किया जाता है। कांच पर नक्काशी या कांच को काटने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का उपयोग, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मतलब HF का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आइए हम आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे भी हम क्वेश्चन करते हैं, और आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बादल वो करना समोसे ला दो 100 रुपए के, लेके आओ, हम पेमेंट करते हैं अभी, ले आओ सबके लिए, बैठो, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा? बंटी कहां से ले आना, ठीक है। लिखा है सीमेंट का जमना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो सीमेंट का जमना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, याद रखो। सीमेंट में एल्यूमिना Al2O3 का क्या कार्य होता है? तो Al2O3 का कार्य होता है सीमेंट को सीख जमने में क्या करना? मदद करना, ठीक है। RCC देखो लिखा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट के साथ किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? लोहे की छड़ का उपयोग। यहाँ पे कैमरे के पीछे कई लोग बैठे हुए हैं, मैंने जैसे बोला ना समोसे के लिए, 1-2 लोग उठे थे घर जाने का, क्योंकि क्लास ऑफलाइन क्लास का टाइम खत्म हो गया, उठे और जैसे मैंने बोला सब फिर बैठ गए। बताइए, ये होता है जलवा समोसे का, मतलब जब भी किसी को रोकता हूं बोलो समोसे खिलाना है, कोई नहीं जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं, ठीक है।
ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, लिखा है आरजे एस्पिडिन ने 1824 में किस सीमेंट की खोज की थी? तो पोर्टलैंड सीमेंट की खोज की थी। सीमेंट को मजबूती प्रदान करने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार होता है? तो कौन सा? डाई कैल्शियम और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है जिम्मेदार। ठीक है, याद रखना है। आगे हम आते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, क्या लिखा है? TNT का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम, पूरा नाम क्या है? ट्राई नाइट्रोटोल, क्या लिखा है? ट्राई नाइट्रोटोलरेंस। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर क्या लिखा है? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का रासायनिक रूप क्या होता है? तो इसका रूप होता है क्या? 246 क्या लिखा है? 246 ट्राइनोफोनेल होता है। ठीक है, नोबेल गैस को, नोबेल गैस के नाम से किसे जाना जाता है? कई बार आता है ये TNG को जाना जाता है नोबेल गैस के नाम से। नोबेल ऑयल, सॉरी नोबेल ऑयल, नोबेल गैस को मीथेन को कहते हैं, नोबेल ऑयल है तो नोबेल ऑयल, नोबेल गैस, नोबेल ऑयल कहते हैं TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन लिखा हुआ है यहाँ पे। प्लास्टिक विस्फोटक C4 में मुख्य रूप से कौन सा विस्फोटक रसायन मिलाया जाता है? उसमें RDX मिलाया जाता है। गन कॉटन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इसका उपयोग लकड़ी रेशों पर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन पे हम आते हैं। आतिशबाजी में पीला रंग किस तत्व के यौगिक से उत्पन्न होता है? ये होता है सोडियम से। आतिशबाजी में नीला रंग उत्पन्न करने के लिए किस धातु के यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो तांबे का उपयोग किया जाता है। RDX का रासायनिक नाम क्या होता है? तो RDX का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या RDX का क्या मैंने अभी नाम बताया था भाई? RDX का मैंने अभी कुछ नाम बताया था, क्या बताया था मैंने नाम? हाँ, एक बार आप इसका RDX का नाम एक बार देख लेना, थोड़ा सा एक बार आप RDX का एक बार नाम आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? भाई साहब TNT भी है, RDX भी है, पिक्रिक एसिड भी है, लेकिन पोटेशियम क्लोराइड एक विस्फोटक पदार्थ थोड़ी ना है। तो पोटेशियम क्लोराइड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 45 क्वेश्चन हमने किया और 45 क्वेश्चन बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है भाई। सभी लोग पार्टी कर लेना, एक बार पार्टी के लिए बैठाया मैंने तुम लोगों को, पार्टी कर लो फिर घर चले जाना। ठीक है, क्योंकि क्लास तो रिकॉर्ड होगी। क्या हो गया? ठीक है, आगे हम देख लेते हैं आगे क्वेश्चन, शांति बना के रखना। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है? जल का पृष्ठ तनाव कम करने के लिए कपड़े धोते समय क्या मिलाया जाता है? तो उसमें डिटर्जेंट या साबुन मिलाई जाती है। डिटर्जेंट में मुख्य रूप से झाग उत्पन्न करने और जल को मृदु बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट मिलाया जाता है। जैव निमीकरण डिटर्जेंट में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कैसी होती है? तो सीधी अशाखित होती है, याद रखना। ठीक है, आगे हम आते हैं एक 49 नंबर के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? साबुन बनाने की प्रक्रिया में किस प्रकार का वसा प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का? वनस्पति तेल और जंतु वसा दोनों। साबुनीकरण अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक क्रिया को कह रहे हैं? तो ये एक क्षारीय जल अपघटन की क्रिया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इधर पे क्वेश्चन है कि परावैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए, परावैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करने के लिए धूप के चश्मे किस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग? सीरियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। किसका? सोडियम। परावैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए धूप के चश्मे में, देखो धूप के चश्मे में किस प्रकार का, जैसे ये मेरा चश्मा है, ठीक है, ये मेरा चश्मा, इसमें देखो क्या सीरियम ऑक्साइड का उपयोग हुआ है भाई, सीरियम ऑक्साइड। अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करेगा? ये अवशोषित करने के लिए धूप के चश्मे का उपयोग किया जाता है, याद रखना है सारी चीजें। ठीक है, आगे हम आते हैं। तो सीरियम ऑक्साइड हो गया। किस कांच का उपयोग टीवी स्क्रीन, एक्सरे ट्यूब और सुरक्षात्मक आवरण बनाने में किया जाता है? क्योंकि यह विकिरण रोकता है, तो लेड क्रिस्टल कांच होता है। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाली क्वार्ट्ज कांच का निर्माण मुख्य रूप से किससे होता है? ये होता है प्योर सिलिका से होता है। कांच को पीला, चमकदार, नारंगी रंग देने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो कैडमियम सल्फाइड। कैडमियम सल्फाइड आपको याद रखना है, कैडमियम सल्फाइड क्या होता है? मिलाया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। कांच में बैगनी, कांच में बैगनी गुलाबी रंग उत्पन्न करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? याद रखना, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2। कांच का कोई निश्चित गलनांक, मतलब कांच का कोई निश्चित मतलब मेल्टिंग पॉइंट, जब कोई चीज गलती से मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि यह एक अक्रिस्टल ठोस होता है। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। आगे भी क्वेश्चन आपके पास है। आगे क्वेश्चन आपके पास ये लिखे हैं कि पोर्टलैंड, क्या लिखा है? पोर्टलैंड लिखा हुआ है कि पोर्टलैंड सीमेंट में क्या लिखा है? डेकैल्शियम सिलिकेट, ये लिखा है डेकैल्शियम सिलिकेट का योगदान क्या होता है? यह सीमेंट को अंतिम दीर्घकालिक क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है।
सीमेंट के जमने के दौरान प्राथमिक 24 घंटे में सबसे अधिक ऊष्मा छोड़ने वाला यौगिक कौन सा होता है? तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। सीमेंट की गुणवत्ता और मजबूती को जांचने के लिए प्राथमिक रूप से किस अनुपात को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो किसको? जल और सीमेंट के अनुपात को क्या माना जाता है? महत्वपूर्ण। बाबू और ये बताओ यार, तभी ना पता होगा कितना सीमेंट में कितना पानी मिलाना है। ऐसा तो नहीं कि बस सीमेंट मिला दो पानी मिला दो, उसका एक मिलाने का क्या होता है? फिक्स एक आकलन होता है कि इतने तगाड़ी, अगर इतना सीमेंट है तो पानी भी इतना ही पड़ना चाहिए, इतना बालू पड़ना चाहिए। ठीक है, मतलब सारी चीजें। ठीक है, आगे हम आते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे 7 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सफेद सीमेंट में किस घटक की मात्रा लगभग ना के बराबर रखी जाती है? तो आयरन ऑक्साइड। अब देखो, गलती से मैंने क्लास में बोल दिया कि समोसे लेके आना चलो, तो ये मुझे, अब मैं तो कैमरे के आगे, मुझे लिख के दिखाया जा रहा है कि समोसे लेने कौन जा रहा है। अब देखो, ये देखो, ठीक है, मतलब ये चीजें हैं भाई। ठीक है, जाते हैं भाई, चले जाओ, जाओ लेके आ जाओ बादल, 100 रुपए किलो बंटी के यहाँ से बढ़िया। बुला लो फ्रेंड्स को, सब लोग बैठे हैं, खा ले थोड़ा सा, मुझे भी भूख लगी आज, खा के नहीं आया ना, चाबी गाड़ी की रखी है मेरे। ठीक है, इधर आ जाओ। लिखा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र हमें पढ़ना है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 into 2H2O। ठीक है, वो भी लेते आना, दोनों भी लेते आना सबके लिए। ठीक है बादल, और बढ़िया लाना, और अगर कोई मंगाना वाला हो तो भाई और कंट्रीब्यूट कर लेना, तो वही ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा जाएगा तो और ज्यादा आनंद आ जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या? CaSO4 into 2H2O। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तुम लोग इतना पढ़ते हो ना, इसलिए मैंने सोचा कि आज खिला देता हूं। बाकी कंट्रीब्यूट कर लो सब लोग, थोड़ा थोड़ा भी कर लोगे तो और ज्यादा आ जाएंगे, तो सबका आनंद आ जाएगा। ठीक, इधर देखो, PETN का पूरा नाम क्या है? जो एक शक्तिशाली विस्फोटक होता है, तो कौन सा होता है? टेट्रा एरियोल टेट्राइड, मतलब टेट्रा नाइट्रेट, ये होता है अमोनियम नाइट्रेट और ईंधन तेल के मिश्रण से विस्फोटक को क्या कहा जाता है? जब ये विस्फोटक बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ANFO, मतलब एन्फो कहते हैं। RDX की खोज 1899 में जर्मन रसायनज्ञ जॉर्ज फ्रेडरिक द्वारा किस मूल उद्देश्य से की गई? तो यह औषधि के रूप में किया गया था। माचिस की तीली के सिरे पर मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक मिश्रण लगा होता है? ये पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है, और रेड फास्फोरस, जिसे एंटीमनी सल्फाइड भी कहा जाता है। देखो, रेड फास्फोरस हमने पढ़ा था, लेकिन एंटीमनी सल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट भी ऑप्शन में आ गया, तो याद रखना है। ठीक है, TNB मतलब ट्राई नाइट्रोबेंजीन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है तीव्र विस्फोटक के रूप में। किस रूप में? तीव्र विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है? आतिशबाजी में सफेद चमकदार तीव्र प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किस धातु के चूर्ण का उपयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम Mg और एल्यूमिनियम का। ब्लैक पाउडर, बारूद के दहन से मुख्य रूप से कौन सी गैसें अत्यधिक निकलती हैं? तो Ca2 और N2 निकलता है। डायनामाइट में नाइट्रोजनीकरण के विस्फोट को नियंत्रित सुरक्षित करने के लिए किस अवशोषक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? ये किसका उपयोग किया जाता है? इसको एक बार चेक कर लेना आप लोग, इसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है? आगे के स्लाइड पे चलते हैं, आगे की स्लाइड ही है आपके पास। अगर एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट भी है, थोड़ा सा मैनेज करना। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है कि साबुन कठोर जल में किस आयन की उपस्थिति के कारण सही से काम नहीं कर पाता? तो सही से काम Ca और Mg, याद रखो। डिटर्जेंट का उपयोग कठोर जल में आसानी से क्यों किया जा सकता है? डिटर्जेंट का उपयोग कठोर जल में आसानी से क्यों किया जा सकता है? तो क्यों? क्योंकि इसके कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। कपड़ों की धुलाई के दौरान मिसेल का निर्माण किस माध्यम से होता है? तो जल में होता है मिसेल का निर्माण, जल के कारण होता है मिसेल का निर्माण, याद रखना। 75 74 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा? देखो ध्यान से कि शैंपू और कपड़े धोने वाले लिक्विड डिटर्जेंट में मुख्य रूप से किस प्रकार के अपमार्जक का उपयोग होता है? तो ऋण आयनी अपमार्जक का उपयोग। बर्तन धोने वाले तरल डिटर्जेंट में सामान्यतः किस प्रकार के अपमार्जक का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है आयन, क्या लिखा है? आयनिक अपमार्जक का उपयोग। पोर्टलैंड, अच्छा हम और इधर पे कर लेते हैं, फिर इधर पे हम क्वेश्चन पे आते हैं, इधर वाले हम क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, लिखा है कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? क्या लिखा है? तापानुशीतन कहते हैं। क्या? तापानुशीतन कहते हैं। सुरक्षा कांच मतलब सेफ्टी ग्लास
का उपयोग वाहनों की विंड स्क्रीन में क्यों किया जाता है? यह टूटने पर नुकीले टुकड़ों में नहीं बिखरता, इसलिए। कांच पर भूरा या काला रंग देने के लिए उसमें कौन सा घटक मिलाया जाता है? तो कौन सा घटक मिलाया जाता है? आयरन ऑक्साइड या निकिल ऑक्साइड। याद रखना, फोटोक्रोमैटिक कांच धूप में जाने पर काला क्यों हो जाता है? तो क्यों हो जाता है काला? क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड की उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है? वो काला हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम करते हैं। आगे क्वेश्चन भी आप देखो, क्वेश्चन लिखा है कि ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत पर होता है? इसे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन शुद्ध क्वार्ट्ज कांच का उपयोग किया जाता है। कांच निम्नलिखित में से किसका यौगिक, कांच निम्नलिखित में से किसका यौगिक या मिश्रण होता है? तो कांच किसका होता है? सिलिकेट या अक्रिस्टलीन मिश्रण का होता है। टीटीपी या ट्राई नाइट्रोटेफ्लॉन का उपयोग किस रूप में भी किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है? केवल विस्फोटक या पीले रंग के रंजक के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है भाई? अच्छा, इधर के भी छूटे, इधर के भी कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है देखो कि पोर्टलैंड सीमेंट में सिलिका का अनुमानित परसेंट कितना होता है? तो 17 से 25% क्या होती है? सिलिका होती है। सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की अत्यधिक मात्रा होने पर क्या नुकसान होता है? सीमेंट बहुत जल्दी जम जाएगी, उसमें दरारें आ जाएंगी। ये देखो, ये बना हुआ है। सीमेंट के निर्माण में भट्टी मतलब रोटरी क्लिंट का तापमान लगभग कितना रखा जाता है? मतलब जो भट्टी होती है उसका तापमान 1400 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री रखा जाता है। सीमेंट में क्या लिखा है? क्लिनकर में जिप्सम कब मिलाया जाता है? तो क्लिनकर में जिप्सम कब मिलाते हैं भाई? जिप्सम तब मिलाते हैं क्लिनकर को अंतिम रूप से महीन जब पीसते हैं, तब जो उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक है, आगे हम आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है कि जल रोधक सीमेंट बनाने के लिए, जल रोधक सीमेंट बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो टेनिन या फिर ओलिक एसिड, जिसे हम एथिलीन ग्लाइकॉल भी कहते हैं। ठीक है, तगड़े क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक नजर में आपको ना मतलब पढ़ रहे हो, एग्जाम में आ जाएगा तो कंफ्यूजिंग होगा। ठीक है, इसलिए इनको पढ़ लेना एक दो बार, इससे याद रहेगा। आरडीएस का पूरा नाम अभी हमने छोड़ा था, देखिए आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है आरडीएस का फुल फॉर्म। आतिशबाजी में चमकीली बैगनी रंग प्राप्त करने के लिए, इधर देखो बैगनी रंग, बैगन टाइप का रंग, किन दो धातुओं के यौगिक का मिश्रण उपयोग किया जाता है? तो याद रखो स्ट्रोसियम और स्ट्रोसियम लाल, और तांबा अगर मिल जाएगा तो नीला रंग दे देगा, मतलब दोनों को मिला के। बारूद की खोज का श्रेय ऐतिहासिक रूप से किस देश को जाता है? तो बारूद की खोज कहां पे हुई? तो चाइना में हुई। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्राथमिक विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो याद करो आप, इसको मरकरी फ्लूमिनेट या फिर लेड ऑक्साइड कहा जाता है, बहुत पूछा जाता है। नाइट्रोसेल्यूलोज को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? तो नाइट्रोसेल्यूलोज को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? गन कॉटन कहते हैं। ये देखो गन कॉटन ऐसे बनता है ये। ठीक है, आतिशबाजी में नारंगी रंग उत्पन्न करने के लिए किस तत्व के लवण का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम के लवण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, अमोनियम नाइट्रेट का मुख्य उपयोग किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है उर्वरक एवं औद्योगिक विस्फोटक दोनों के रूप में। आतिशबाजी होने वाले विस्फोट में कौन सी ऊर्जाएं मुख्य रूप से उत्पन्न होती हैं? जब आतिशबाजी होती है तो कौन सी ऊर्जा निकलती है? ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा। भाई साहब ऊष्मा भी निकलेगी, ठीक है, प्रकाश भी निकलेगी और ध्वनि भी निकलता है, तो तीनों तरह की ऊर्जाएं इसमें से निकलती हैं। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन हम करते हैं। आगे के क्वेश्चन क्या है? ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई। इस चैप्टर के अधिकतर क्वेश्चन मैंने लाया है, हालांकि सारे के सारे चैप्टर इसके लिए इंपॉर्टेंट है, पर देखते हैं एक बार, करते जाना है। ठीक है, आ जाओ। लिखा साबुन के अणु का जली घोल में मिसल बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सांद्रता कितनी होनी चाहिए? तो क्रिस्टल मिसल कंस्ट्रक्शन, ये इसकी सांद्रता होती है। वसा और तेल रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो वसा और तेल रासायनिक रूप से क्या होते हैं? ट्राई ग्लिसरॉल लिखा है, वो ट्राई ग्लिसरॉल। अच्छा लिखा हुआ ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के एस्टर। ग्लिसरॉल तो हो गई, वसीय अम्लों का जब एस्टर मिलता है, उसका हम लोग का जब तत्व मिला दिया तो उसे ट्राई ग्लिसरॉल कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या बुलेट प्रूफ कांच को आपस में जोड़ने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जब कांच होता है तो उसे जोड़ने के लिए किसको? थर्मोसेटिंग रेजिन पॉलीविनाइल ब्यूटेल। जैसे मोदी जी जिस गाड़ी से चलते हैं ना, और भी हमारे मंत्री जब हो गए, बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी गाड़ी पे अगर कोई निशाना लगाए या मारे गोली उनके ऊपर कुछ भी करे तो वो कांच को भेद ही नहीं पाती गोली को, ऐसा कांच होता है वो। ठीक है, आगे आइए। कांच को अधिक कठोर और ताप प्रतिरोधी बनाने के लिए उसमें कौन सा ऑक्साइड मिलाया जाता है? तो कौन सा ऑक्साइड? बोरॉन ऑक्साइड मिलाया जाता है। कांच पर लाल चमक उत्पन्न करने के लिए
किस धातु का महीन चूर्ण कोलाइड घोल मिलाया जाता है? तो किसका? कोलाइड गोल्ड का घोल मिलाया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। टीटीपी का प्रिकिस्ट एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र उसका होता है C6H2NO2 और होता है OH। डायनामाइट के निर्माण में लकड़ी के बुरादे का किसेल के साथ, मतलब लकड़ी के बुरादे में किसका उपयोग किया जाता है? याद रखो, नाइट्रोग्लिसरॉल या सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम आते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इधर से देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है कि कपड़ों डिटर्जेंट में कपड़ों की चमक बढ़ाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्टिकल ब्राइटर। किसका? ऑप्टिकल ब्राइटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल ब्राइटनर। ठीक है, साबुन में नमी की मात्रा सामान्यतः कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि वह ज्यादा गल ना सके? तो 10 से 15%। चश्मे के लेंसों में प्रयुक्त क्रूक्स कांच में मुख्य रूप से कौन सी दुर्लभ मृदा धातु मौजूद होती है? तो सीरियम होती है। मैंने आपको बताया वाटर ग्लास रासायनिक रूप से क्या होता है? जो पानी में घुलनशील होता है। तो वाटर ग्लास क्या होता है? सोडियम सिलिकेट होता है। आरटीएक्स का तापमान और संवेदनशीलता कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है ताकि उसे सुरक्षित रूप से ले जाया जा सके? तो क्या मिलाते हैं भाई? मोम और प्लास्टिक मिलाया जाता है। पटाखों में सफेद धुआं उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाते हैं? जिंक और हेक्साक्लोराइड का मिश्रण मिलाया जाता है। हेक्साक्लोरोएथेन का मिश्रण मिलाया जाता है। ठीक है, याद रखना। आगे क्या हम क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा देखो कि आतिशबाजी में, क्वेश्चन लिखा था कि आतिशबाजी में सुनहरा प्रभाव, ये देखो सुनहरा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो लोहे के छिलके, भाई लोहे के छिलके, या क्या लिखा? कोलेमल का उपयोग। कोलेमल कहते हैं उसको। ये कई बार पूछा था, आपने देखा नीला रंग देखा, लाल रंग देखा, गुलाबी रंग देखा, पीला रंग भी देखा। देखो सारे के सारे रंग ये पूछे जाते हैं, तभी ये क्वेश्चन है भाई। दो क्या लिखा? ये डेटोनेटर का मुख्य काम क्या होता है? तो डेटोनेटर का मुख्य काम क्या होता है? प्राथमिक विस्फोट उत्पन्न करके मुख्य विस्फोटक को क्या करना? प्रज्वलित करना। विंड स्क्रीन में कांच की दरारें रोकने के लिए किस प्रक्रिया द्वारा कांच को अत्यधिक आंतरिक तनाव देकर मजबूत बनाया जाता है? बनाते हैं तो कौन सा? टेम्पर्ड कांच। ये आपको दिख रहा है। ठीक है, क्या लिखा? सेविंग क्रीम के अत्यधिक समय तक सूखने से बचाने और झाग बनाए रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें ग्लिसरॉल और रेजिन मिलाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट का नाम पोर्टलैंड क्यों रखा गया? क्योंकि इसका रंग इंग्लैंड के पोर्टलैंड द्वीप के प्राकृतिक पत्थरों जैसा दिखता है, इसलिए। ठीक है, आरटीएस को इटली में किस नाम से जानते हैं? तो आरटीएस को इटली में हम T4 नाम से, क्या? T4 नाम से जानते हैं। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि सीमेंट में टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो, क्या लिखा? एल्यूमिनोफेराइड का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका काम होता है सीमेंट को धूतर रंग देना और तेजी से जमने में क्या करना? मदद करना उसके। सीमेंट में यदि एल्यूमिना की मात्रा बहुत अधिक हो जाए तो क्या होता है? जब बहुत अधिक मात्रा हो जाएगी तो सीमेंट बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। सेट तो हो जाएगा लेकिन वो कमजोर रहेगा। कंक्रीट किसे कहते हैं? बबुआ यार कंक्रीट किसे कहते हैं? आपको याद होना चाहिए। कंक्रीट किसे कहते हैं? सीमेंट, बालू, पत्थर सारी चीजों को जब मिला तो उसे जमाया जाता है, पानी का मिश्रण वायु मिलती है तो वो क्या कहलाती है? कंक्रीट कहला जाती है। ठीक है, इधर पे जाते हैं। आरडीएस को जर्मनी में हेक्सोजेन, अमेरिका में साइक्लोनाइड और इटली में T4 कहा जाता है। याद रखना। परमाणु हथियारों में प्रयुक्त होने वाले प्राथमिक विस्फोटकों में किस धातु का प्रयोग ट्रिमर के रूप में किया जाता है? तो तापीय संपीड़न हेतु प्लास्टिक विस्फोटक, जिसे हम PBX कहते हैं। पटाखे फोड़ने पर निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस परमाणु के लिए क्यों हानिकारक है? क्योंकि यह वायु प्रदूषण और अम्लीय वर्षा का क्या बनती है? कारण बनती है, इसलिए क्या है? हानिकारक है। बहुत बढ़िया, 120 क्वेश्चन हमने किया। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बचवा पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, सीरियस होकर प्लीज इन क्वेश्चनों को कर लेना। यदि लाइव कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे हो तो घर पे जाके आप एक बार इनको पढ़ना। ठीक है, वीडियो मिल जाएगी आपको, पढ़ लेना, शानदार सा आनंद आ जाएगा। साबुन किस प्रकार के विलयन का उदाहरण प्रस्तुत करता है? जब इसे जल में घोला जाता है तो साबुन कोलाइडी विलयन का मिश्रण प्रदान करता है। कपड़े धोते समय मिश्रित संरचना में आयनिक सिरा किस दिशा में रहता है? तो जल के बाहर की ओर रहता है। कहां रहता है? जल के बाहर की ओर रहता है। याद रखना। डिटर्जेंट का उपयोग करने से नदियों और तालाबों के पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या? फास्फेट युक्त डिटर्जेंट से सुपोषण रहता है। याद रखना। प्रयोगशाला में रासायनिक अभिकर्मकों को रखने वाली बोतलों में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो बोरोसिलिकेट, जिसे हम पायरेक्स कांच भी कहते हैं। कांच में दूधियापन उत्पन्न करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाते हैं?
बोन एश एवं टिन ऑक्साइड हम मिलाते हैं। सीमेंट में मैग्नीशिया की मात्रा अधिक होने पर क्या परिणाम होता है? तो सीमेंट के जमने के बाद उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट पीपीसी में पोजोलाना के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्लाई एश ज्वालामुखी राख का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए आगे हम क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन है कि कांच पर चित्र एवं डिजाइन उकेरने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और मोम का उपयोग। ऑप्टिकल फाइबर में कांच का कौन सा मुख्य गुण दूर संचार में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च पारदर्शिता और न्यूनतम प्रकाश ध्वनि के लिए। वसा अम्ल जैसे सिटियारिक एसिड के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सोडियम एंटीयूरेट, मतलब साबुन कहते हैं। कठोर साबुन और मुलायम साबुन में क्या अंतर होता है? कठोर साबुन में Na लवण और मुलायम साबुन में K+ लवण होते हैं, याद रखना। कांच के निर्माण में क्यूलेट किसे कहा जाता है? तो क्यूलेट कहते हैं टूटे हुए कांच के टुकड़ों को कच्चे माल के साथ पिघलाने में मिलाया जाता है। आगे आता सीमेंट के जलीकरण के दौरान निकलने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो जलीकरण की हम ऊष्मा कहते हैं। सीमेंट का प्रारंभिक जमाव समय सामान्यतः कम से कम कितना होना चाहिए? तो 30 मिनट होना चाहिए। कितना? 30 मिनट होना चाहिए बचवा पार्टी। ठीक है, आइए आगे हम करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि कांच को पीला हरा रंग प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिला जाता है? ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया थोड़ी देर पहले, प्लीज इसका आप आंसर लिख के देना। सीमेंट का अंतिम जमाव समय अधिक से अधिक कितना होता है? मतलब सीमेंट को लगभग कितने समय तक छोड़ दिया जाए वो काफी अच्छी जम जाएगी? तो लगभग 10 घंटे, लगभग 600 मिनट। आपके घर में वो बोलते हैं ना कि ढलाई हुई घर में तो पानी बरस गया, सीमेंट बह गई। नहीं बाबू, अगर 10 घंटा अगर उसने हवा से संचार कर लिया, मतलब हवा से हवा पे यदि घुल गई, हवा उस पर लग गई है, तो 10 घंटे बाद चाहे कुछ भी हो जाए वो घुलेगी नहीं, मतलब वो क्या हो जाएगी? पूरी तरह से जम जाएगी। ठीक है, 136 क्वेश्चन हमने किया। आगे क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें लगभग मुझे लग रहा है कि 150 के समथिंग क्वेश्चन से ज्यादा है, बस थोड़ा सा समय और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी अगर ये क्लास आपको मिल जाएगी, चैनल पे पड़ जाएगी, आपके लिए फायदेमंद है। क्योंकि अभी आने वाले समय बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं और जब बिजी रहेंगे तो क्लास बनाने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए आपके पास ये पीडीएफ तो आप ले ही लोगे, इसके साथ ये भी मिल जाएगा, तो आपके साथ सारी चीजें आपको एक साथ कवर हो जाएंगी। ठीक है, कपड़े धोते समय मिसेल में तेल की बूंदें किस भाग में समाहित हो जाती हैं? तो मिसेल के केंद्र में हाइड्रोकार्बन पूंछ के साथ। मैंने बोला साबुन की तुलना में सिंथेटिक डिटर्जेंट का मुख्य लाभ क्या होता है? यह अम्लीय और कठोर जल दोनों में क्या होता है? प्रभावी रूप से काम करता है। साबुन का जली घोल किस प्रकृति का होता है? ये कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का, मतलब एल्काइन प्रकृति का। कांच के निर्माण में सोडा एस का क्या मुख्य कार्य होता है? यह सिलिका के गलनांक को क्या करता है? कम करता है। जब कांच को अत्यधिक तापमान पर गर्म करके अचानक ठंडा किया जाता है तो वह किस गुण के कारण चटक या टूट जाता है? याद रखना, ऊष्मा की निम्न चालकता के कारण। सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की उपस्थिति का क्या लाभ होता है? यह सीमेंट को शुरुआती 7 दिनों में त्वरित क्या करती है? मजबूती प्रदान करती है। सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त क्लिंकर का आकार सामान्यतः कितना होता है? तो इसका आकार होता है 3 mm से 25 mm की छोटी गोलियों जैसा। ठीक है, आइए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बाबू यार, बहुत शानदार क्वेश्चन, सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, प्रयोगशाला में बर्नर की लौ पर गर्म किए जाने वाले बीकर और फ्लैंक किस कांच के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं पायरेक्स कांच के। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब पानी के साथ मिलाया जाता है तो वो किसमें बदलकर कठोर हो जाता है? तो जिप्सम के साथ। जिप्सम का सूत्र CH4 याद रखना है। ठीक है, यदि साबुन में मुक्त क्षार रह जाए तो इससे क्या नुकसान होता है? इससे नुकसान होता है कपड़े का रंग उड़ सकता है और त्वचा में जलन हो सकती है। कांच का घनत्व बढ़ाने और उसके अपवर्तनांक को उच्च करने के लिए किस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो लेड ऑक्साइड PbO। सीमेंट की बोरियों को नमी से बचाकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि नमी पाकर यह जलीकरण के कारण पहले ही जमकर खराब हो जाती है, इसलिए सीमेंट को कहते हैं, इस सीमेंट को पानी से दूर रखना। कपड़े धोने के पाउडर मतलब वॉशिंग पाउडर में सोडियम सल्फेट क्यों मिलाया जाता है? क्यों मिलाते हैं? पाउडर को सूखा और मुक्त रूप से बहने योग्य बनाने के लिए। रंगीन कांच के टुकड़े जोड़कर बनाई जाने वाली कलाकृति या खिड़कियों के कांच को क्या कहा जाता है? स्टेंट कांच कहते हैं उसको। ठीक है, याद रखना, त्वरित जमाव सीमेंट में किसकी मात्रा घटा दी जाती है या शून्य कर दी जाती है? तो किसकी? जिप्सम की मात्रा। किसकी मात्रा? जिप्सम की मात्रा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए अंतिम की स्लाइड इस चैप्टर की है मुझे लग रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन जितने ज्यादा मिल जाए उतना अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि वो चैप्टर पढ़ने के बाद ऐसा हो जाएगा कि हम ज्यादा क्वेश्चन भले पढ़ रहे हैं पर इसके बाहर फिर क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। साबुन को बनाने के बाद उसमें से जल निकालने और उसे सुखाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो निर्जलीकरण कहते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट में मौजूद सॉफ्टनर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जल में घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को निष्क्रिय करना। साबुन और डिटर्जेंट कपड़ों से वसायुक्त गंदगी को किस प्रक्रिया द्वारा अलग करते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्या? पायसीकरण। कांच की वस्तुओं पर रासायनिक रंगों से चित्रकारी बनाने के बाद उन्हें पकाने के लिए किस विशेष भट्टी का उपयोग किया जाता है? तो मफल भट्टी, जिसे हम एनिलन ओवन कहते हैं। ओवन मतलब होता है क्या? भट्टी। कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक किस कांच में होता है? ये होता है फ्लिंट कांच पर। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर के आंतरिक कोर और बाहरी परत के कांच के अपवर्तनांक में क्या अंतर होता है? वो कोर का अपवर्तनांक क्लैंडिंग से क्या होता है? अधिक होता है। पोर्टलैंड सीमेंट के जमने की प्रक्रिया में सबसे बाद में मतलब कई महीनों में मजबूती प्रदान करने वाला घटक कौन सा होता है? ये होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। RDX का घनत्व तो लगभग कितना होता है जो इसे अत्यंत शक्तिशाली बनाता है? ये होता है कितना होता है? 1.82 G/cm मतलब ग्राम एंड सेंटीमीटर क्यूब। आतिशबाजी में हल्का नीला रंग प्राप्त करने के लिए कॉपर के साथ किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कॉपर किसका? कॉपर एब्रिलेट या कॉपर असिस्टेंट का यूज। याद रखना। अमोनियम नाइट्रेट आधारित विस्फोटकों में ईंधन तेल मतलब फ्यूल ऑयल का क्या कार्य होता है? ऑक्सीकरण से निकलने वाली ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या? ऊर्जा मतलब गैस देना। सीमेंट में चूने मतलब लाइम मतलब सीमेंट में चूने का सही परसेंट क्या होता है? तो 60 से 67% सही परसेंट है। इससे ज्यादा होगा तो दीवारों पे चटक आएगी। क्रीमेंट क्या लिखा? कंक्रीट की तराई पानी से कम 6 से 14 दिनों तक क्यों की जाती है? देखो बोलते हैं ना कि छत पड़ा हो या दीवार छपी हो तो सिंचाई कितने दिन करो? क्या देखो 7 से 14 दिनों तक करना चाहिए। क्यों? कारण उसका होता है कि जलीकरण की पूर्ण प्रक्रिया के लिए, ताकि अधिकतम मजबूती मिल सके। डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ? याद रखो 1867 में हुआ। TNT का विस्फोट वेग लगभग कितना होता है? तो लगभग होता है 6.900 मीटर प्रति सेकेंड। आतिशबाजी में पटाखों को नमी से सुरक्षित रखने के लिए किस आवरण या रसायन का उपयोग किया जाता है? याद रखो पैराफिन, मोम या वाटर प्रूफ कोटिंग कहते हैं उसे। ठीक है, जिससे पटाखों पे शीत का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन हम करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा देखते हैं एक बार कि एंटीसेप्टिक मतलब एंटीसेप्टिक साबुन बनाने के लिए साबुन में कौन सा यौगिक मिलाते हैं? तो कौन सा भाई? बिथोनेल। कौन सा? बिथोनेल हम मिलाते हैं। साबुन के अणु का जल विरागी भाग किस प्रकृति का होता है? ये अध्रुवीय हाइड्रोजन का होता है। कपड़े धोने के डिटर्जेंट पाउडर में सोडियम परबोरेट क्यों मिलाया जाता है? तो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में मतलब हटाने के लिए, दाग धब्बे हटाने के लिए। कांच में मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाने पर कांच का कौन सा प्राकृतिक रंग दूर हो जाता है? तो कौन सा? हरा रंग, जो आयनन की अशुद्धि के कारण होता है। धूप चश्मों में प्रयुक्त फोटोक्रोमैटिक कांच पर जब परावैंगनी प्रकाश पड़ता है तो सिल्वर हैलाइड्स किसमें पतित हो जाते हैं? तो धात्विक सिल्वर और हैलोजन में। कांच की खिड़कियां जब बाहर के तापमान से घर के अंदर के तापमान को प्रभावित नहीं होने देती, वे किस कांच से बनी होती है? वे बनी होती है किससे? इंसुलेटेड ग्लास कांच। इंग्लिश थोड़ा देख लेना, हिंदी गलत लगे तो इंसुलेटेड ग्लास कांच मतलब बाहर गर्मी है अंदर गर्मी नहीं आ पाती, कांच वो रोकता है। तो कौन सा कांच होता है? इंसुलेटेड ग्लास कांच। सीमेंट के परीक्षण के लिए प्रयुक्त व्हीटल उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए मतलब का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सीमेंट का जमाव समय मापने के लिए व्हीटल उपकरण। याद रखना। सीमेंट में सिलिका की मात्रा अत्यधिक होने पर क्या होता है? तो सीमेंट की मजबूती बढ़ती है, लेकिन जमने का समय क्या होता है? बढ़ जाता है। कब? जब सीमेंट में सिलिका की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। मोर्टार मतलब गारा सुना ना? का निर्माण किस सामग्री से होता है? ये बना है गारा मतलब सीमेंट मिलाया, पानी मिलाया, सारी चीजें। तो सीमेंट, रेत और पानी जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? मोर्टार एक मतलब साइंटिफिक नेम है और हिंदी में उसको हम गारा कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। बारूद में चारकोल का मुख्य कार्य क्या होता है? चारकोल का मुख्य कार्य क्या होता है? दहन के लिए ईंधन और कार्बन का स्रोत प्रदान करना। क्या लिखा? टेट्राइल। ये लिखा टेट्राइल नामक रसायन का उपयोग सैन्य विस्फोटकों में किस रूप में किया जाता है? ये किया जाता है बूस्टर के रूप में। याद रखना। विस्फोटक पदार्थों को टूटने और बिखरने की क्षमता किस वैज्ञानिक ने दी? मतलब वैज्ञानिक शब्द से जाना जाता है, ये जाना जाता है भाई क्या जाना जाता है? ब्रिसेंस। क्या? ब्रिसेंस हम उसे कहते हैं।
आतिशबाजी में चमकीला नारंगी लाल रंग उत्पन्न करने के लिए किस तत्व का मतलब किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग। और नाइट्रोजनीकरण क्या लिखा है? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग चिकित्सीय क्षेत्र मतलब मेडिकल फील्ड में किस बीमारी के इलाज में क्या लिखा है? शरीर की धमनियों को चौड़ा करने के लिए किया जाता है। तो किसका? एंजाइना का। किसका? एंजाइना क्या लिखा है? पेक्टोरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे आपके लिए। 200 क्वेश्चन इस चैप्टर के पूरे होते हैं और अगला चैप्टर आपके पास क्या है? धातु और अधातु आता है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन थे साबुन अपमार्जक वाले से हमने सारे के सारे क्वेश्चन किया। अभी देखो चैप्टर काफी है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि चैप्टर काफी है पर एक एक करके बारी बारी से करेंगे। अगर सारा एक ही चीज पे कवर कर देंगे तो नहीं हो पाएगा। धातु के ये बहुत सारे क्वेश्चन है, इसके भी लगभग इसके भी मैं बोलूं तो 200 के लगभग क्वेश्चन है। 100 200 करके सभी के क्वेश्चन है। 200 250 फिर गैस के आणविक सिद्धांत, मतलब सारा का सारा चैप्टर सारे के सारे आपके साइंस के जितने भी चैप्टर है सब कुछ कवर है आपके लिए। आप देख पा रहे हो इस पीडीएफ को, जितने भी नहीं लिया ना इस पीडीएफ को परचेस करके और आप पढ़ना शुरू कर दो। यदि एग्जाम पे सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना शुरू कर दो, यदि नहीं लेना भाई तो आपकी बात अलग है। देखो सारे के सारे चैप्टर रीजनिंग इसमें सब के सब चैप्टर मैंने कवर किए हैं साइंस की। ठीक है, चलो फिर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने एक दोस्त तक फॉरवर्ड कर लेना। थैंक यू सो मच।